हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर चैप्टर फर्स्ट के बारे में। व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट चैप्टर क्या होता है कि व्हाट इज कंप्यूटर है। हम लोग इसमें जानेंगे कंप्यूटर होता क्या है। अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that accept raw data as a input and process with a set of instruction to produce the result as a output। इसमें दिया है अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए, अगर हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट अ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर फैन भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन क्या वो प्रोग्राम से चलता है? तो वो प्रोग्राम से नहीं चलता। लेकिन कंप्यूटर क्या है, वो प्रोग्रामेबल होता है। इसको हम लोग प्रोग्राम से चलाते हैं। प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कौन सा? तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें हम लोग प्रोग्राम करके उसको चलाते हैं। दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा, ये क्या करता है? रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है एज अ इनपुट के तौर पे और प्रोसेस करके वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है। हम यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जगह इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, जिसका कोई मतलब हो। इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एज अ आउटपुट। देखिए, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये क्या करता है कि इनपुट एक डिवाइस होता है। इनपुट में जैसे कीबोर्ड आते हैं, माउस आता है, स्कैनर आता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं। किस में? कंप्यूटर में। उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, जब प्रोसेस करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग आउटपुट के ऊपर शो करते हैं। आउटपुट हमारा क्या क्या हो सकता है? तो प्रिंटर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है। ये सभी के सभी क्या है, आउटपुट में आ जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से। देखिए, द टर्म कंप्यूटर इज अ ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड। कंप्यूटर एक लेटिन भाषा है जिससे ये कंप्यूटर वर्ड आया है। कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट मतलब गणना। कंप्यूटर सबसे पहले हम लोग गणना करने के लिए ही हम लोग बनाए थे। कंप्यूटर क्या करने के लिए बनाए थे? सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए बनाए थे, गणना करने के लिए बनाए थे। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन से हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है? एक फादर ऑफ कंप्यूटर है, जिन्होंने दो कंप्यूटर बनाया था। पहला एनालिटिकल इंजन, एक और बनाया था डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया था। लेकिन जो एनालिटिकल इंजन होता है ये प्रोग्रामेबल था, इसीलिए इसको फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है। फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था 1837 में। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। कंप्यूटर देखिए कार्य कैसे करता है। ये क्या करता है? सबसे पहले डेटा लेता है। जो हम लोग पास डेटा रहता है, अगर मान लीजिए 4x3 हमारा एक डेटा है, इसको हम लोग क्या किए, इनपुट के हेल्प से, जैसे इनपुट में हमारा क्या रहेगा, कीबोर्ड रहेगा। कीबोर्ड के हेल्प से हम लोग क्या किए, प्रोसेस करने के लिए दिया। प्रोसेस हमारा कौन करता है? सीपीयू ने इसको प्रोसेस किया, इसको क्या बनाया, इन्फॉर्मेशन बनाया। जैसे 4x3 को कीबोर्ड की हेल्प से हम लोग सीपीयू को देते हैं, और सीपीयू क्या करता है, 4 से 4 का गुणा करता है 3 से, जो इसका रिजल्ट आता है 12। इसको क्या करता है, और स्टोरेज डिवाइस में देता है। जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है उसको देता है, और उसके बाद आउटपुट में हमारा जो मॉनिटर होता है उसके द्वारा शो किया जाता है। मॉनिटर के द्वारा क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ऐसे ही हमारा क्या करता है, कंप्यूटर कार्य करता है। अब हम लोग जानते हैं इसमें बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के, जिसके द्वारा अगर मान लीजिए बेसिक पार्ट्स अगर नहीं रहते हैं कंप्यूटर में, तो उसके अगर ये बेसिक पार्ट्स नहीं रहते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है, इट एक्सिक्यूट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन इसको आता है, उसको क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन के द्वारा कंप्यूटर को चलाता है। कौन? प्रोसेसर चलाता है। प्रोसेसर में कौन कौन से आ सकते हैं, i5 हो सकता है इंटेल का, i3 हो सकता है, i7 हो सकता है, इंटेल कोर ड्यू हो सकता है। ये सभी के सभी क्या है, प्रोसेसर होता है। दूसरा टॉपिक क्या है, मेमोरी। मेमोरी क्या करता है, इट इज़ अ मेमोरी फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में
और सीपीयू के बीच में जो हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं किसके द्वारा करते हैं, मेमोरी के द्वारा। अब इस मेमोरी में कौन कौन से आते हैं तो हम बताते हैं। मेमोरी में आता है आपका रैम आता है, रोम आता है, जिसकी में हम लोग काम करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल जैसे 4 GB रैम होता है, किसी में 6 GB होता है, किसी में 8 GB होता है, जिसमें जितना GB रैम होता है वो उतना ही सॉफ्ट चलता है और स्मूथ चलता है, बहुत ही अच्छे से वो मोबाइल कार्य करता है। वैसे यहाँ पे भी होता है, कंप्यूटर में भी क्या होता है, रैम के द्वारा सिस्टम को चलाया जाता है। रैम क्या करता है, एक जगह होता है जहाँ पे हम लोग इसका कार्य करते हैं। ये कोई स्टोर नहीं करता है, ये क्या होता है, स्टोर नहीं करता है, ये कभी भी डिलीट हो सकते हैं, परमानेंट स्टोर नहीं होता है। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, मदरबोर्ड, पार्ट दैट कनेक्ट्स ऑल अदर पार्ट्स बाय अ कंप्यूटर। ये क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर है वो सभी के सभी क्या करते हैं, उनके पार्ट्स को कनेक्ट करता है एक साथ, और वहाँ पे फिर ये कार्य करता है। जैसे हमारे दिमाग में, जैसे हमारे शरीर में, जैसे ब्रेन हमारा कार्य करता है, सारा का सारा जो नर्व्स होते हैं बॉडी के, उन सभी को एक साथ कनेक्ट करके एक साथ कार्य करता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है। उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस इट इज अ परमानेंटली स्टोर द डेटा। जैसे हमारे मोबाइल में 32 GB का कोई SD कार्ड होता है या फिर कोई पेन ड्राइव होता है जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं, जिसको जो डिलीट नहीं होता अपने आप जब तक से हम लोग खुद से ना डिलीट करें। वैसे ही इसमें स्टोरेज डिवाइस होता है। अब उसके अगले टॉपिक में चलते हैं, आउटपुट डिवाइस। इट इनेबल टू सी द आउटपुट। हमारा जो इन्फॉर्मेशन शो करने का काम करता है वो कौन करता है, आउटपुट डिवाइस। अगला टॉपिक है इनपुट। इट अलाउड्स यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और इनपुट डेटा। ये क्या करता है, हमारे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट क्रिएट करता है, जिससे हम लोग डेटा कंप्यूटर को दे सकते हैं और वो आगे कार्य होता है। अब हम इसके अगले वाले वीडियो में बताएंगे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से कंप्यूटर हैं, ये सभी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।